एवरीवन। तो आज है मेरे गन्नू जी की मुंह दिखाई। तो ये देखिए कैसे हैं। मैंने ज़्यादा वेट नहीं करा आप लोगों के एंड में दिखाऊं, मैंने कहा पहले दिखाई देते हैं, दर्शन कर लो आप लोग, फिर हमारा व्लॉग यहाँ से स्टार्ट होता है। आपने कल देखा ही होगा, गन्नू जी को लेके आए हम और फिर मैं अंदर आ गई थी। उसके बाद मैं वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि कोई घर में तीसरा होता तो वो कैमरा लगा देता। मैं बाहर से आई तो ऑब्वियस गन्नू जी को हाथ में लेके हस्बैंड खड़े हुए थे तो वो कैमरा और ट्राइपॉड लगाने का मौका नहीं मिला। बट उसके बाद फिर मैंने क्या किया था, दरवाजे पे पहले उनकी आरती उतारी, फिर दरवाजे के दूसरे दोनों साइड पे सरसों का ऑयल डाला, फिर उनको वेलकम किया, फिर उन्हें टेबल पे रख दिया। उसके बाद उनका अभी मुख मैंने खोला नहीं है क्योंकि बहुत सारे काम करने थे। ये पीतल के बर्तन दोबारा से मांजने थे, कल मुझे टाइम ही नहीं मिला। आपको पता है कल रात के 10 बजे तक हम गन्नू जी को ढूंढते रहे। आपको पता है मैंने वो भी व्लॉग किया था पर मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं वो व्लॉग एडिट करके डाल सकूं। आप बताओ अब उस व्लॉग का क्या मतलब है, लेकिन फिर भी चलो एक दो पार्ट निकाल के उस व्लॉग से मैं किसी व्लॉग में इंक्लूड कर दूंगी। पूरा व्लॉग है वेस्ट चला गया वो, क्योंकि मैं ढूंढ रही थी अपने मनपसंद गन्नू जी को। गन्नू जी तो सारे अच्छे हैं, एक होता है ना कि आपको देखकर लगता है कि बस इन्हीं को लाना है आप घर पे, तो बस वही ढूंढे। तो रात में ही फिर बुक किए और उसके बाद मॉर्निंग हो गई। मॉर्निंग से सुबह के इतने काम धाम, नहाया धोया, थोड़ी सी पूजा पाठ की जो रेगुलर की होती है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं, हाँ वही तुलसी पूजा और भगवान जी को कान्हा जी को नहलाया, मंदिर में दिया जलाया। उसके बाद थोड़ी बहुत तैयारी करी और फिर मैंने सोचा यार ये बर्तन वर्तन धोने का टाइम नहीं है, बिकॉज़ पहले मैं गन्नू जी को ले आती हूँ, जब वो घर पे आ जाएंगी फिर आराम से हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे, बर्तन वर्तन धोने का काम। तो बर्तन सारे धो के रख दिए हैं, अब हम इनको पोंछेंगे। सारे बर्तन निकाले आज मैंने पीतल के, तो उनको साफ़ करके रखूँगी। ये भी पोंछ रही हूँ मैं क्योंकि गीले हैं, और क्योंकि पंडित जी नहीं आए इस बार, और तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं ही पूजा करा दूँगी। मैं तो इतना करने लगी हूँ तो मुझे सारी चीज़ें आ गई हैं और वैसे ही पूजा कराऊंगी जैसे होती है। सोचा है कि विसर्जन के टाइम पे उनका थोड़ा सा धूमधाम के ही विदाई करूंगी, क्योंकि पंडित जी को बुलाओ ना तो सब ले ढोल मजीरा सब लेके आते हैं और अच्छे से हो जाता है। तो पहले से ही ढूंढ के रखूँगी। तो अभी तो मैं करा दूँगी, कोई बात नहीं। और मैं चाहती हूँ सुशील जी पूजा करें, मैं सिर्फ बताती रहूँगी उनको कैसे से करना है और वो करते रहें। सो यहाँ पे मैं किचन में सारी तैयारी लगा रही हूँ, मतलब कहने का मतलब है कि ये वहाँ पे ये ना हो। मैंने उनको बोला कि आप बैठो, मैं पूरी थाली वगैरह लगाती हूँ, चावल से लेके, रोरी से लेके, इंगूर से लेके और जनेऊ और क्या बोलते हैं उसको, जनेऊ के अलावा एक चीज़ और है मौली, सब कुछ मैंने थाली में लगा के रखा है। चावल अलग, मतलब सिर्फ थाली से उठा के जैसे जैसे मैं बोलूँ तो वो कर लें। अब ये नहीं कि नई चीज़ें आई हैं सारी तो वहीं उठा के रख लूँ, फिर एक एक करके निकालते जाएँ, उसमें टाइम भी वेस्ट होगा और पूरा ध्यान वो सामान निकालने में ही लग जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैं इस तरह से, देखिए अक्खा चावल नहीं थी, मतलब पूरा चावल, हम लोग टूटा चावल खाते हैं ना, बासमती नहीं खाते हैं, तो वही पैकेट मंगवाया मैंने। अभी गणपति जी घर आ गए तब फिर मैंने लास्ट मोमेंट पे चावल मंगाए। मैंने कहा चावल के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है, वो तो चाहिए ही है। तो फिर ये लेके आए, चावल लेके आए थे और एक दो चीज़ और मंगाई थी। जनेऊ नहीं था वाइट वाला, वो नहीं मिला था कल रात में, मैंने वो मंगाया, वो भी ज़रूरी था। और मौली तो मिल गई थी रात में। ये 5 तरीके के फूल भी मैं रात में ले आई थी, मोदक भी मैं ले आई थी। तो देखिए किस तरह से मैं अलग अलग कटोरियों में ये भोग रख रही हूँ। सो मैंने 5 तरीके के फल, मोदक, 5 तरीके के ड्राई फ्रूट्स ये सब चढ़ाए हैं। सो जैसे ही पूजा ख़त्म होगी, बिकॉज़ 11 बजे से लेके 1:30 बजे का मुहूर्त है, एंड अभी 10:30 बज रहा है, पौने 11 बज रहा है, मतलब 11:05 से स्टार्ट कर सकते हो। तो हमारी पूजा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी 12:30 बजे, क्योंकि कितने बजे स्टार्ट की थी, हाँ 11:30 बजे स्टार्ट करी थी और 12:30 पे 1 घंटा लगा था करने में। तो ये देखिए फूल वगैरह भी मैंने निकाल दिए हैं, पानी जल उनको पिलाना है वो निकाल दिए, ये डेट्स निकाल दिए, खजूर निकाल दिए, एंड अभी ड्राई फ्रूट्स रह गए बाकी। सब कुछ मैंने नया ही मंगवाया है।
हालांकि मेरे जो कंटेनर हैं जो उसमें भरा पड़ा है, बट क्या होता है ना कि अपन जब घर में खाते हैं ना तो खाते खाते 2-4 फिर निकाल लिए, काजू निकाल लिए, का बादाम निकाल लिए, मतलब उसी में से निकाल के खा रहे हैं। ये नॉर्मली हर घर में होता है, और अगस्त है तो ऑलमोस्ट खोल खोल के खाता ही रहता है। तो मैंने सब कुछ नया मंगाया था, काजू बादाम और किशमिश और खजूर, ये सब मैंने नया पैकेट मंगाया था। तो ये कल रात में ही आ गया था। ये सब सारी चीज़ें ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो एपीएमसी मार्केट है, वहाँ से आ जाता है। और ये घी भी मैंने अलग मंगाया है, 2 नारियल मंगाए हैं। तो ये वाला जो नारियल होता है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये इसको बीच से कट करके इसमें एक डल्ला रखा जाता है, किसका, गुड़ का। और ये जितने दिन गणपति जी आप बिठा रहे हो, जैसे कि 5 दिन बिठा रही हूँ मैं, 5 दिन तक रखा रहेगा ये उनके पास। तो ये प्रसाद फिर बाद में विसर्जन के बाद ही खाते हैं ये। तो वही मैंने कट करने के लिए, गोला बोलते हैं इसको, सूखा गोला। तो 2 नारियल लेके आई थी मैं, एक चढ़ाने के लिए, एक कलश पे चढ़ाने के लिए, और एक ये सूखा नारियल। तो ऑलमोस्ट यही होता है कि तैयारी होते होते लास्ट मोमेंट पे कहीं कुछ रह जाता है, कहीं कुछ रह जाता है। तो लेकिन फाइनली सब हो गया है। तो ये जो मैट बिछी है ना, मैंने कहा इसके ऊपर बिछा लेते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें भी नीचे ही रखने वाले हैं, क्योंकि इस पे अभी हम पैरों से खड़े भी हुए हैं तो सही नहीं रहेगा। बाकी दिन चलो हटा देंगे, लेकिन अभी पूरा सामान नीचे ही रखने वाले हैं जो उनके ऊपर अर्पित होना है। तो मैंने कहा ऊपर से बिछा देते हैं ये। तो ये मुझे सारा सामान ला के दे रहे थे कि अकेले मैं लाऊंगी तो दिक्कत हो जाएगी, बार बार लाना पड़ेगा, नीचे रखना पड़ेगा। तो ये अलग से आरती की थाली तैयार करिए जो एंड में करनी है। तो मैंने कहा लाओ इधर रख दें चेयर पे। फिर मैंने सोचा नहीं इधर नहीं रखते हैं, क्या पता हम लोग की तो पीठ रहेगी इस तय अगस्त है, तब तक हाथ मार ले, तो मैंने उधर रख दिया फिर। तो अब चलिए हम पूजा कर लेते हैं। हम स्थापना करते हैं गणेश जी की और रिद्धि सिद्धि माँ की, तीनों की स्थापना करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इनका मुख खोल देंगे, जो कि हमने आपको पहले ही दिखा दिया। और उसके बाद इनको हम माला पहनाएंगे, जो माला ख़रीद के लाए हैं ना ज्वेलरी वो। और उसके बाद फूल की माला और जो साफ़ा लेके आए हैं वो पहनाएंगे, तीनों चीज़ें पहना देंगे। तो सबसे पहले इनके ऊपर गुलाब जल से इनको नहलाया जाएगा। तो छोटे से गणपति जी रखे हैं, जिससे कि इनका ही रूप समझ के उनकी स्थापना करते हैं, क्योंकि ये तो चलो मिट्टी के बने, इनको ज़्यादा हम छेड़ेंगे, मतलब नहलाएंगे या बार बार टच करेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। सो मैंने कैसे स्थापना की, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, वही मैं उनको बता रही हूँ। आप बताना आप कैसे करते हो। सो हमारे जो गणपति जी हैं जो हम डेली पूजा करते हैं, उनको मैं उठा लाई थी और उनको इनका रूप समझिए। जिन्हें हम लेके आए ना उनको हम नहला नहीं सकते हैं ना, तो उनको नहला के स्थापित किया है। पर चावल रखे, चावल के ऊपर उनको पहले नहला दिया था, फिर चावल के ऊपर उनको स्थापित किया। फिर जो सुपारी होती हैं 2 सुपारी वो हमने रिद्धि सिद्धि माँ को मान के उनको स्थापित किया। उसके बाद जनेऊ चढ़ाया, एज अ वस्त्र चढ़ाया, फूल चढ़ाए, फल चढ़ाए, और फिर धूप बत्ती की, फिर कलश की तैयारी करी। वही कलश में धागा बांध के और 5 पत्ते जो आम के हैं उनको टिका करके फिर उनको भी लगाया। तो ऐसे ही करी है, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नहीं कर सकते हो आप, खुद के पंडित नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं। श्रद्धा और मन से आप जितनी भी कर सकते हो, भगवान उसको स्वीकार करता है। पूरी फैमिली ने आरती करी, अगस्त्या ने, मैंने, इन्होंने, और बहुत अच्छा लगा यार, इतना अच्छा लग रहे थे कि सच में गन्नू जी आ गए हैं, साक्षात आ गए हैं कसम से। तो ये देखिए पूजा हो गई है और आप भी आशीर्वाद ले लें
और बोले गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ये देखिए हमारे गन्नू जी इतने प्यारे हैं यार, इनकी आंखें इतनी खूबसूरत हैं, ऐसे बोल रही हैं, मतलब इनको मैं देख रही हूँ आंखों को, ऐसे लग रहा है कि कुछ कह रहे हैं कसम से। मतलब हालांकि आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसी फालतू वाली बातें कर रही हूँ, बट सच में इनकी आंखों में बराबर देख रही हूँ तो ऐसे लग रहा है कि कुछ कह रहे हो जैसे। तो फाइनली ये था हमारा फर्स्ट डे गणपति जी का, गणेश चतुर्थी का। कल है सेकेंड डे, वो ब्लॉग आएगा और जल्दी। और बताना आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, और कमेंट ज़रूर करना प्यारे प्यारे मेरे गन्नू भैया के लिए। मिलती हूँ कल, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर दे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, एंड प्रेस दी बेल आइकन जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे न्यू वीडियो का। मिलती हूँ कल। तो ये है मेरे गन्नू जी।